नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और गांव में लगातार इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। गांव से कुछ ऐसी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल ही झकझोर कर देती हैं। गांव के गांव इसकी चपेट में हैं। बुजुर्ग से लेकर युवा तक कोरोना काल के गाल में समा रही हैं। ऐसे में पायनियर हरियाणा की टीम फरीदाबाद जिले के कुछ गांव का दौरा करने पहुंची है, क्योंकि इस कोरोना काल के बीच और भी कुछ चिंताजनक बातें सामने आ रही हैं कि लोग वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हालत और बेकार हो रही है। ऐसे में हम जानेंगे गांव के हालात की किस तरीके से लोग वाकई में क्या वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवानी है या नहीं। अब हम जुड़े हैं फरीदाबाद के गाँव नवादा में और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वैक्सीन को लेकर वो क्या जानते हैं, वैक्सीन उनको लगवानी है या नहीं, और कोरोना को लेकर गांव के क्या हालात बने हुए हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ, तो ठीक हो गए? अब क्या ठीक नहीं हुई जी। अच्छा, हालत खराब हो रहने लगी जब से वैक्सीन लगी हालत खराब हो गई है। क्या दिक्कत आ रही है? बस एक तो सांस न डटे, एक सिर में दर्द रहे हर वक्त, भूख प्यास कुछ सब बंद, मतलब हालत खराब ही है। वैक्सीन लगवाने से पहले तबीयत ठीक थी? हाँ, जब तो ठीक ही मैं सब काम न करी तो लही फिर ही बढ़िया। अब कहीं ना जाऊँ, घर ही पड़ी रहूँ। एक डोज लिए, दो डोज लिए? एक बार लगवाइए, दो बार? एक बार। दूसरी लगवाओगे? ना, नहीं लग। क्यों नहीं लगवाओगे जब मन ही न कर? तो आप लोगों से बोलोगे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? न लगवानी चाहिए। क्यों नहीं लगवानी चाहिए, एक बार वो भी बताओ। भाई न लगवानी चाहिए, नुकसान करें। क्या नुकसान करे? शरीर में छोड़े ना कुछ भी, पता नहीं क्यों जितने न लगवाए इससे बीमार। आपको कोरोना से डर लग रहा है, वैक्सीन से डर लग रहा है? कोरोना तो न लग रहा था, तो मुँह बाहर ले जा। और वैक्सीन पर बीमार तो डर लग रहा है, बाल बच्चे तो डर लग रहा है। अपना हो जा तो बाल कन के हो जा, तब फिर बेटा यू ठीक ना हो ना। घर में आगो तो सब में ही आगो, तो यह चीज तो डर लग रहा है बेटा। ऐसी सेफ्टी करो जो यू रुके कहीं, पर हमने कहा गया ऐसी करो जो फायदा ही हो, नुकसान ना हो। हाँ, छोटे छोटे बच्चा में हम मिलाओ कि कोई बात ना हो, हम चाहे भले याद चले जा, पर बच्चा में कुछ ना होना चाहिए, इसी बात है बेटा। अभी हो गए 10 एक दिन पहले आए भाई। जब आए जिनके पहले लगे शुरू में उनके दोबारा लगा रहे हैं, जिनके शुरुआत में लगा ही नहीं रहे, फिर हम गए भी लगवाना, लगा ही नहीं उनका। देखिए मैडम, अभी तक तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो ये अब बचे हुए हैं बहुत ज़्यादा इस बीमारी से, तो गांव में बहुत ही बचे हुए हैं। आपस में ऐसा प्यार कुछ अलग अलग रहते हैं, बहुत बढ़िया प्यार में, और बाहर से कोई संपर्क नहीं है ज़्यादा। बहुत अच्छा काम चलो। बात रही आपकी ये वैक्सीन, ये जो इंजेक्शन है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे तो, लेकिन बुखार से चढ़ता है थोड़ा सा इससे, बाकी इससे बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ऐसा लगता है कुछ जैसे पहले थे ऐसे ही सही है, कुल मिला के बहुत बढ़िया सही है। परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो क्यों तो कहने वाले कहते हैं कि भाई ये है बुखार चढ़ता है, उसमें ये होता है, इसमें भी बुखार की होती है कुछ वैसे, तो लगनी चाहिए। पर वो लगती तो है, लेकिन वो बात नहीं है जैसे अब भाई इससे ही होते हैं या इससे ही बीमारी होती है, नहीं। आपने पहली डोज लिया है? दूसरी? अब पहले लिया। दूसरी लोगे? अभी तो सही है जी, अभी तो 2-4 दिन। अभी तो टाइम होगा, पर लेंगे दूसरी डोज? हाँ, दूसरी भी देखेंगे तो, लेकिन वैसे तो ओके कहते बहुत बढ़िया। आपके गांव में इंजेक्शन नहीं आया अभी तक? आगे लगवाया था हमने, जी लगवाया ही एक दिन, फिर आया ही ना। तो एक ही बार लगाने आए हैं? आए तो फिर कही है, पर हमें का पता लगे हम पहले चले जाए। आप लगवाओगे? लगवाओगे तुम? भाई मैं नहीं लगवाऊंगा। क्यों नहीं लगवाओगे? मेरी तकलीफ हो रही है, कभी और कुछ हो जाती है। सही बात है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है बाबा। मेरी तकलीफ हो रही है भैया, कहते कुछ और हो जा। आप गोली लिए थे, ये भैया ये नहीं, ये नाइट में यू सिरवाया है या जो कर यू सिरवाया में चीज लग रही है इनमें। मैंने वो गोली लिया, कभी लिया करते एक्शन कर जाता है, दवा तो एक्शन भी तो कर सके। बिल्कुल। काफ़ी वैक्सीन की कमी पड़ चुकी है और गांव में घर घर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। गांव के पास दूर अस्पताल में जाते हैं, किसी का नंबर आता है किसी का नहीं आता, और परेशान है काफ़ी वैक्सीन की ओर से गांव में। हम तो ये बोल रहे हैं वैक्सीन सबको ही लगवानी चाहिए, अच्छी चीज़ है, वैक्सीन से ही सब कुछ होगा।
लोग घबराए हुए हैं इस वैक्सीन से, काफ़ी बुखार चढ़ रहा है, काफ़ी बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को घनी दिक्कत आ रही है इस वैक्सीन से। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके हमारे गांव में आवे, वैक्सीन की घनी कमी हो चुकी है। आपने वैक्सीन लगवाई है? यस मैम। तो आपको कैसा, आपने 1 डोज लगवाई, 2 लगवाई? 1 डोज लगवाई मैंने वैक्सीन तो की। ठीक थे आप? नहीं, मुझको बुखार हो गया, मैं काफ़ी 3 दिन में उठा था और बुखार के कारण फिर मेरे वैक्सीन दूसरी के लिए मन नहीं करा, पर लगवानी पड़ेगी मुझे कि शरीर में कुछ फ़ायदा बंद करेगी वैक्सीन। तो आप दूसरी डोज लगवाएंगे? दूसरी डोज लगवाएंगे अभी। जो 18 से ऊपर वैक्सीन बता रहे हैं ना, और बहुत से हॉस्पिटलों में अभी आई नहीं है। हमारे यहाँ बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है, 2-2 3-3 महीने की बुकिंग आगे की दिखा रहे हैं। तो वैक्सीन तो लगवानी ज़रूरी है, सभी को लगवानी है, हम भी तैयार है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन बुकिंग हो ही नहीं रही है। अस्पतालों में जाते हैं तो बहुत पहले से ही जिन्होंने बुकिंग कर रखी है वो लगवा रहे। और दूसरी बात, गांव में भी ना जो वैक्सीन बुकिंग वाली बात है वो भी गांव में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है ना। तो ये कुछ सरकार को सिस्टम बना देना चाहिए कि वैक्सीन या तो घर घर लगाई जाए या फिर सबको लगाई जाए। तो मैं तो इसीलिए कहूँगा वैक्सीन लगवाए, घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुखार है तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाए। लेकिन वो अभी 45 से ऊपर लगा रहे हैं और वो भी अभी सभी को नहीं लगी है, बहुत से तो लगवा नहीं रहे और अभी लगी भी नहीं है। और जो 18 से ऊपर बात है, मेरे हिसाब से 18 से ऊपर जो लगी आई है वैक्सीन, वो तो किसी को भी नहीं लगी है, क्योंकि अभी वैक्सीन ही नहीं आई हमारे पास, उपलब्ध ही नहीं है हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। यहाँ से दूर 5-6 किलोमीटर दयालपुर में है, वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन बुकिंग पहले से ही हुई है, उनके लगा रहे हैं वो। यहाँ पे वैक्सीन जो आ चुकी है तो जो यूथ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो एजिड हैं, जो 40+ हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। उनको फीवर हो रहा है, अंदर से घबराहट होती है, बहुत हेजिटेशन होती है। तो इस वजह से वैक्सीन सरकार से कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हमारे गांव में कराएं। एक डोज सभी को लग चुकी है और दूसरी डोज भी लग चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों का अंदर डर है, जो एजिड हैं वो लगवा नहीं पा रहे हैं, उनको डर है कि अंदर। हाँ जी, तो वो कहने का मतलब यही है कि जो एजिड हैं वो ये डर रहे हैं, कोरोना से नहीं डर रहे हैं इतने जितने वैक्सीन से डर रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि पायनियर हरियाणा की टीम फरीदाबाद जिले के कुछ गांव का दौरा कर रही है और वहां से जानने की कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस को लेकर गांव में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार गांव से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल झकझोर कर देती हैं। हम यहां के लोगों से जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या लोगों में अवेयरनेस है, लगवा रहे हैं और कितने प्रतिशत लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है और कोरोना को लेकर क्या हालत बने हुए हैं। 13-14 मौत हो चुकी है, और जब पहले 18 से 45 के आसपास जो लगवाए थे उसमें 8-10 हज़ार वोट हैं। यहाँ 8-10% लगे, ना कोई वैक्सीनेशन सुविधा है, ना कोई मेडिकल सुविधा है। यहाँ डिस्पेंसरी सरकार ने बना रखी है, ना वो चल रही है, ना वो नर्स है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है। आइसोलेशन वार्ड नहीं। अब तो यही है, यहाँ जो लोग गांव के मेडिकल सुविधा इसलिए नहीं है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लोग डर रहे हैं, आदमी वैसे भी डर रहा है, बाहर सिफारिश भी नहीं चल रही, पैसे भी नहीं चल रहे, कहाँ से करेंगे। गरीब आदमी अपने गांव में ही झोला छाप से RMP से ले रहे हैं, लेके उनसे जो ठीक हो गया, जो नहीं हुआ वो बेचारा चला गया। तो वैक्सीन को लेकर अवेयर हैं लोग, उनको है कि लगवानी है, उनको डर है? नहीं, वैक्सीन लगवानी है, लगवा कहाँ जाए, यहाँ कुछ है ही नहीं लगवाने के लिए, बेटा कहाँ से लगवाए। बस अब तो यही है, क्योंकि आदमी मजबूर में क्या करता है, आदमी कौम धंधा को वैसे तो कुछ सिफारिश है नहीं, इसलिए तो भगवान छोड़ रखी है, जो करेगा वो करेगा जी, भगवान के भरोसे बस, और कुछ नहीं। सुबह रात को आदमी सो रहा, सुबह खुले कि न खुले, बस वही करेगा जो करेगा, वैसे फेल मामला सब, कहीं कुछ नहीं है जी। क्या करें, मजबूरी में क्या करेंगे। अब खा जो 2 रुपए की हम मजदूरी करते हैं, सुबह शाम तक करते हैं, वो धंधा बंद। अपील की है आपने प्रशासन से या फिर गांव के सरपंच से कि गांव के खूब सरपंच से कह ली, कह रहा मैं क्या करूँ चाचा, आगे तो कुछ है ही ना, बेचारा कुछ सिफारिश नहीं, कोई आ रहा नहीं है, कोई जा रहा नहीं, किस तक है। फिर आदमी मजबूरी में, हमारा बेटा गांव के कहा करे घर बैठ के जो कुछ नहीं कर रहे, कहा करे। बताएं अपने गांव के हालात के बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन चंदेला एडवोकेट है। हमारे गांव के हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, और गांव के मुकाबले हमारे गांव में जो लगभग आंकड़े देखें तो 5-7 डेथ हो चुकी है, जिसमें वो पहले से ही मरीज थे कि कोई डायबिटीज़ का, कोई थायराइड का, कोई किसका। तो कोरोना से ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनको कोरोना हुआ है, लेकिन वो असल बीमारी है उनकी जो पहले थी, उससे डेथ हुई है। हमारे यहाँ पे ना तो कोई किसी तरीके की कोई सुविधा है, सरकारी सुविधा, और सबसे बड़ी बात है
ये लॉकडाउन जो लगाया है, मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा कि लॉकडाउन लगाना एक विकल्प नहीं है, लोगों को जागरूक करना विकल्प है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि लॉकडाउन जो लगा है इसमें लोग बागों के धंधे बंद हुए और धंधे बंद हुए हैं तो उससे भुखमरी फैलेगी। और मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल बता दूं, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मेरा कोर्ट बंद पड़ा है, मेरे पास कोई धंधा नहीं है जिससे मैं अपना घर का गुजारा कर सकूं। वो तो ठीक है, हमारे पिताजी का अपना बिजनेस था, उनका सिस्टम है, तो बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन अगर मैं नॉर्मल परिवार से होता तो मैं भूखा मर जाता, सबसे बड़ी बात थी। और मेरी ये है कि भाई हमारे जो गांव के मुखिया है, सरपंच है, उनसे यही अपील है कि भाई आगे कुछ करने के लिए, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए किसी से मिलो, सरकार के पास जाओ, क्योंकि हम तो अपने लॉकडाउन में घर ही बंद है, हम किससे अपील करेंगे, किसके पास जाएंगे। कम से कम वो फ़ोन तो करे किसी के पास कि हमारे यहाँ सुविधाएं पहुँचवाए। यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर कितना अवेयर हैं आप? क्या लगता है कि वैक्सीन अगर लगती है तो लगवानी चाहिए, क्योंकि गांव में डर बना हुआ है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन तो जरूर लगवानी चाहिए जी, जो पर वैक्सीन अभी यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, नहीं कोई कुछ सुन रहा है, नहीं कोई कुछ है, नहीं गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सरपंच का काम है ये कराना। गांव में सुविधा हर एक बंदे की जिम्मेदारी होती है, पर सरपंच हमारा ऐसा है कि वो कोई पूछ रहा नहीं, कच रहा नहीं, कुछ भी नहीं है। गांव में बहुत ज़्यादा माहौल है डर का इस टाइम। लोग मास्क वगैरह पहन रहे हैं गांव में, क्योंकि लोगों में ये भी अवेयरनेस नहीं है कि मास्क नहीं पहनते, क्योंकि उनको लग रहा है कि गांव में कोरोना नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं गांव में ही अब ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि शहरों में चीजें संभल रही हैं। नहीं, गांवों में भी मास्क लगा रहे हैं लोग बाग, अपने स्वापी से हर चीज़ से ढक के अपने घरों में रह रहे हैं। डर का माहौल पूरा है गाँवों में। तो हमने आपको दौरा कराया था गांव नवादा का। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं। कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं और कोरोना गांव में फैल चुका है, इस गांव में भी है कुछ केसेस हैं। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अवेयर हैं तो कुछ को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है। कुछ का कहना है कि इतना कोरोना से डर नहीं लग रहा है जितना वैक्सीन का डर है। वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। ऐसे में अब देखना है कि किस तरीके से जो एक गाँव के हालात हैं संभलते हैं, या फिर ऐसे ही जो हालात हैं गाँव में, क्योंकि शहरों में अब कंडीशन थोड़ा ठीक होने लगी लेकिन गाँव में उतना ही बढ़ रही है। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।